बड़ी चिंता लगी रहती है, क्योंकि उनकी शादी की उम्र हो चली है और उन दोनों की शादी अभी तक नहीं हुई है। पता नहीं उन दोनों की शादी कब होगी, कहीं उनकी उम्र ना निकल जाए। तभी कबूतरी कहती है, बहन तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हारे बेटों की शादी लगवा दूंगी। फिर भी कबूतरी दो बहनों को देखने जाती है। वे दोनों बहनें बहुत ही खूबसूरत थी। एक का नाम था टोनी, दूसरे का नाम था मोनी। उसकी माँ भी एक अच्छे रिश्ते के तलाश में थी। चिड़िया बहन, मुझे तो लड़कियां बहुत ही ज्यादा पसंद आईं, लेकिन अब मैं कौवी बहन से पूछूंगी कि क्या उनको ये रिश्ता पसंद है या नहीं, फिर मैं बताऊंगी। ठीक है कबूतरी बहन, जैसा भी होगा आप हमें बताइएगा। कौवी बहन, बहुत ही अच्छा रिश्ता मिला है। दो बहनें हैं, उनका नाम टोनी और मोनी है। क्या आप उन दोनों को देखने जाएंगी? नहीं नहीं, उन दोनों को हमारे घर ही बुला लेते हैं। फिर टोनी और मोनी दोनों कौवी के घर आ जाते हैं। वह दोनों बहनें बहुत लालची थी। वो सोचती थी कि हमारी शादी किसी बड़े घर में हो, और उनकी एक ख्वाहिश भी पूरी हो गई। इनके घर में ढेर सारे गहने और कैश थे, और फिर ये दोनों बहनें शादी के लिए मान जाती हैं। बेटी, तुम दोनों मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आई हो, मैं इस शादी के लिए तैयार हूँ। फिर शादी का दिन भी आ जाता है। वे दोनों दुल्हन बन के बहुत ही खुश थी, क्योंकि वह अब एक अमीर घर में जाने वाली थी। वहाँ बहुत ही ढेर सारा पैसा और गहने थे। फिर वे दोनों अपने ससुराल आ जाती हैं। बेटा, ये लो, जो भी हार तुम्हें पसंद आए तुम ले लो, नहीं तो हम सुनार से कह के दूसरे जेवर बनवा देंगे। दोनों लालची बहनें वो गहने ले लेती हैं। माँ जी, हमें ये गहने बहुत ही ज्यादा पसंद आए। ठीक है बहुओं, तुम ये गहने ले लो। कुछ दिनों बाद टोनी चिड़िया एक प्यारे से बच्चे को जन्म देती है। मम्मा 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 मम्मा, क्या हुआ मेरे राजा बेटे को, क्यों रो रहा है? बिल्कुल ना रोए, देखो मम्मा आ गई है। रुको, मैं तुम्हें लोरी सुनाती हूँ। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, ओ मेरी आँखों का तारा है तू। जीती हूँ मैं बस तुझे देख कर, एक टूटे दिल का सहारा है तू। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू। चलो ये सो गया, अब मैं अपना काम कर लेती हूँ, वरना सासू माँ चिल्लाने लगेंगी। उधर मोनी बगीचे में पानी देते देते सोच रही थी, दीदी को एक बच्चा है, मुझे तो बच्चा ही नहीं है। मुझे बच्चे इतने ज्यादा पसंद है, लेकिन मैं क्या करूँ, दीदी तो मुझे उसे खिलाने ही नहीं देती। लेकिन कुछ ही दिनों में भगवान ने मोनी की सुन ली और उसे एक प्यारी सी बेटी हुई, जिसका नाम था चुन चुन, और वो खुशी खुशी रहने लगी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत समय पहले की बात है, नेपाल में एक जंगल था। उसमें टोनी चिड़िया अपनी सास सुंदरी कौवी के साथ रहा करती थी, और टोनी चिड़िया का पति बंटी कबूतर शहर में एक कंपनी में काम किया करता था, लेकिन गांव की टोनी उसे पसंद नहीं आती थी। इसीलिए बंटी कबूतर ने शहर की एक लड़की से शादी कर ली थी। इस बात की खबर जब टोनी चिड़िया को लगती है तो वो बहुत रोने लगती है। माँ जी, मैंने ऐसी क्या गलती की थी जो ये मुझे छोड़कर यूँ दूसरी लड़की के पास चले गए? अब तो मैं क्या करूँगी? मेरी तो पूरी जिंदगी ही बर्बाद हो गई। अब मैं बिना पति के अपने बेटी को कैसे पालूंगी? मैं तो बिल्कुल अकेली हो गई माँ जी। तब तक आप लोग बताइए, ऐसा कौन सा पक्षी है जो दिन में सोता है और रात में जागता है? हमें कमेंट में बताएं। जिसका जवाब सही
निकलेगा। मत रो बहू, शायद मेरी परवरिश में ही कोई खोट रही होगी, इसलिए तो उसने तेरी जैसी संस्कारी बहू को छोड़कर उस चुड़ैल से शादी कर ली। तू परेशान मत हो, देख तेरी बेटी तुझे रोता देखकर सहम गई है। तू सिर्फ अपनी बेटी पर ध्यान दे, उसे भूल जा, उसके बारे में मत सोच। घर में जितनी भी जमा पूंजी थी अब सब खत्म हो गई थी। टूनी चिड़िया बहुत परेशान हो गई थी। माँ जी, मैं सोच रही थी कि मैं बाहर जाकर कुछ काम की तलाश कर लूं, क्योंकि घर में जितनी भी जमा पूंजी थी अब सब खत्म हो चुकी है। अब हमारे घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है और ना ही पैसे हैं। अरे हाँ, वो तो तू ठीक ही कह रही है, लेकिन तो काम क्या करेगी? लेकिन फिर भी जाके देख ले, हो सकता है कोई काम मिल ही जाए तुझे। टूनी चिड़िया जा रही होती है तभी उसकी बेटी उसे रोककर जिद करने लगती है। माँ मुझे भी ले चलो, मैं भी जाऊंगी, मैं भी तुम्हारे साथ ढूंढने जाऊंगी, मुझको भी ले चलो ना माँ। अरे नहीं बेटा, मैं तुझे नहीं ले जा सकती, तू यहीं घर पर अपनी दादी के पास रह, मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगी, तू मुझे परेशान मत कर। फिर टूनी चिड़िया जाती है और कई जगह काम मांगती है, लेकिन उसे कोई भी काम नहीं देता है। उदास होकर टूनी चिड़िया एक पेड़ की डाल पर बैठ जाती है। तभी वहाँ उसे एक दर्जी दिखाई देता है। अरे मैंने तो शादी से पहले फैशन डिजाइनर का कोर्स किया था, चलो देखती हूँ, हो सकता है ये दर्जी भैया मुझे काम दे दे। अरे दर्जी भैया, अगर हो सके तो मुझे आप कोई काम दे दीजिए, मेरा और मेरी बच्ची का थोड़ा भला हो जाएगा। अरे चल भाग यहाँ से, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। वैसे ही मेरा दिमाग खराब है, मेरा वर्कर नहीं आ रहा है, चल भाग यहाँ से। टूनी चिड़िया फिर से निराश होकर एक डाल पर बैठ जाती है और अपने मन ही मन बोलने लगती है, अब मैं क्या करूं? ये टेलर भैया ने भी मुझे कोई काम नहीं दिया, मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। और अगर मैं अपना एक बुटीक खोल लूं, तब भी मेरे पास पैसे ही नहीं है, मैं कहां से बुटीक खोलूंगी? अरे हाँ, मेरे पास तो कुछ गहने पड़े हुए हैं, मैं उसी को बेचकर अपना एक बुटीक खोल सकती हूँ। हाँ, यही सही रहेगा, मैं जाती हूँ और गहने बेच देती हूँ। फिर क्या था, टूनी चिड़िया ने अपने गहने बेचकर एक छोटा सा बुटीक खोल लिया अपने घर में ही। उसके बाद उसने कपड़ा सिलना शुरू कर दिया। उसके कपड़े बहुत खूबसूरत होते थे। उसकी दुकान में तो ग्राहकों की लाइन लगी रहती थी हमेशा। कोई लहंगा सिलवाता, तो कोई गाउन, तो कोई साड़ी, तो कोई ब्लाउज। कुल मिला के टूनी चिड़िया की दुकान बहुत अच्छे से चलने लगी थी। इसी तरह टूनी चिड़िया की जिंदगी अच्छे से कटने लगती है। फिर टूनी चिड़िया अपनी सास और बेटी के साथ खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगती है।